सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का वेलकम है हिमांशु यादव इंग्लिश पर। हम एग्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। कल हमने पहली क्लास को पढ़ा, डिग्रीज पढ़ रहे हैं हम। आज क्लास नंबर 2 है। पेन पेपर उठा लो, पूरी शिद्दत और एनर्जी के साथ पढ़ना हम शुरू करेंगे। अगर मेरा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन वहीं पे मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको। हिमांशु यादव इंग्लिश प्ले स्टोर पर जाओ और इसे डाउनलोड कर लो भाई, ठीक है। और अगर मेरा पेड कोर्स लेना चाहते हो, पेड कोर्स में एनरोल होना चाहते हो, तो 899 में 6 महीने के लिए मिल रहा है पूरा कोर्स। 6 महीने तक आपके पास क्लास रहेगी, 2 घंटे इसकी हर दिन क्लास होती है। कैप भी पढ़ाई जाती है वहाँ, पीकरस भी होता है, क्रॉस टेस्ट भी होता है, ग्रामर भी चलता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना। तो आओ शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक हमने पॉजिटिव डिग्री के बारे में पढ़ा कल की क्लास में, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक छोटी सी बात समझना आप। अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने कि आपकी कार इज सो ब्यूटीफुल एज, हाँ, अगर मैं पहले एज मी लिख दूं, तो पहली बात तो ये, हम कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस का करते हैं सब्जेक्टिव केस से, ऑब्जेक्टिव केस का करते हैं ऑब्जेक्टिव केस से। दूसरी बात ये, हम यहाँ जिक्र किसका कर रहे थे, आपका या आपकी कार का? आपकी कार का। अगर हम कार का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम कार का कंपैरिजन कार से करेंगे, ना कि मुझसे। तो पहली बात तो यहाँ मी नहीं होगा, यहाँ पेपर आए लिख के देगा तो आए भी नहीं होगा। इधर अपन को लिखना पड़ेगा माई कार। अब समझना भाई, यहाँ लिखना पड़ेगा अपन को माई कार। लेकिन जब कार एक बार लिख दिया तो दोबारा कार हम लिखेंगे नहीं, कार दोबारा नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से कार हटेगा। अब अगर कार हटा तो यहाँ से माय भी हटेगा, क्योंकि माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद तो अपन को किसी भी हाल में नाउन चाहिए होगा। माय से तो काम खत्म नहीं होगा, सेंटेंस ही नहीं होगा भाई। माय पे छोड़ दिया मैंने, माय माय क्या, मेरा क्या, आगे बताना पड़ेगा। तो अब इन दोनों की जगह पॉजेसिव एडजेक्टिव और इस नाउन की जगह हम यहाँ लिखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन, और वो होता है माइन। माइन का मतलब हो गया है मेरी, मेरी क्या, मेरी कार जो है। अब सेंटेंस हमारा कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेंटेंस में हम सो का यूज करते नहीं है। यहाँ से दो बातें समझो आप। एक तो हम एज यूज करेंगे इस सेंटेंस में, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव। दूसरा, हमने यहाँ यू का जिक्र नहीं किया, यहाँ जिक्र किया यू की कार का। आपकी कार, आपकी कार मुझसे अच्छी है या आपकी कार मेरी कार से अच्छी है? मेरी कार से। तो मेरी कार के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है यहाँ, माय कार। लेकिन हमने यहाँ माय कार तो लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कार हम एक बार लिख चुके थे, तो दोबारा नाउन नहीं लिखेंगे, सेम नाउन एक ही सेंटेंस में नहीं आएगा। तो अब अकेला माय भी नहीं आएगा, तो माय कार को हटा के हमने माइन लिखा है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन कब यूज करना होता है? जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन से बचते हैं, तब हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। एक और सेंटेंस लिखता हूँ इसका, आप इसे, यहाँ लिखा हर हाउस इज एज। आप समझने की कोशिश, तो सेंटेंस को आप खुद से पता लगाओ कहाँ कहाँ गड़बड़ है इस सेंटेंस। टेक योर टाइम। हमने यहाँ कंपैरिजन किसका किया, हर का या हर के घर का? के घर का। अब ये बताओ, उसका घर आपसे अच्छा हो सकता है या आपके घर से अच्छा हो सकता है? आपके घर से। यहाँ से यू हटाना पड़ेगा, यहाँ हमने लिख दिया योर हाउस। अभी अपन ने हाउस लिखा इधर, तो हाउस को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से योर भी हटेगा। इन दोनों की जगह कौन लेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन, और वो क्या होता है यू का, योर्स, विदाउट एपोस्ट्रोफी। कल को पेपर ना यहाँ आपको एपोस्ट्रोफी भी लिख के दे सकता है। ये आप प्रोनाउन में पढ़ के आए कि प्रोनाउन टेबल में कहीं भी हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते। सही होगा योर्स। दूसरा, ये एज लिखा, यहाँ एज लिखा, एज के साथ एज आया, डिग्री कौन सी बन गई, पॉजिटिव डिग्री। अगर ये डिग्री पॉजिटिव है, अगर ये डिग्री पॉजिटिव है, तो बीच में हमें एडजेक्टिव चाहिए, ई आर या ई एस टी वाला वर्ड नहीं चाहिए। अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा गुड, क्योंकि बेटर गुड का कंपैरेटिव डिग्री हो। बोलो सरकार, मजा आया सेंटेंस? यस। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? नोट करो फटाफट इसे, और फिर हम आगे चलते। नोट कर दो भाई। या नोट तो आप वीडियो रोक के कर, ठीक है।
आ जाओ सर। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, एक बार ठीक करो इन सेंटेंसेस को, फिर आगे चलेंगे। आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, फटाफट। जल्दी ठीक कर दो। अपने पाओ, जल्दी कर दो भाई, सबको ठीक। अरे बच्चा पार्टी, आपके अंदर की भूख खत्म तो नहीं हो रही ना जॉब के लेकर? वो एनर्जी रखना अपने अंदर, नोट्स बनाते चलना सारी चीजों के भाई। देखो पहला सेंटेंस, इज सो इंटेलिजेंट। पहली बात तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, सो नहीं आना, एज आएगा। दूसरी बात, शी इधर लिखा है, ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हम सब्जेक्टिव केस के साथ करते हैं। यहाँ से मी हटेगा और यहाँ आई लिखना। बोलो सेंटेंस सही है सब? नेक्स्ट सेंटेंस को चेक करो। शी राइट्स पोएम्स एज गुड एज यू डू। सेंटेंस में एज के साथ एज लिखा, सेंटेंस पॉजिटिव है, सही लिखा अपनी जगह। लेकिन हमने कंपैरिजन किसका किया? सी का और यू का, या फिर सी के लिखने और यू के लिखने का? लिखने का। लिखना क्या है? वर्ब। और वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब। तो यहाँ से गुड को आपको रिमूव करना होगा, इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा क्या? वेल। कल भी समझा था हमने सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, योर नोटबुक इज सो गुड। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस में हमें सो को हमें रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ अपन को लिखना पड़ेगा एज। अब यहाँ जिक्र किसका हो रहा है? कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? यू का और यू की नोटबुक का। नोटबुक का। अगर नोटबुक का कर रहे हैं तो यहाँ पोजीशन दिखाना पड़ेगा, पोजीशन दिखाओगे तो यहाँ से आई हटेगा, आई की जगह अपन को लिखना पड़ेगा माई नोटबुक। नोटबुक नाउन है, रिपीट नहीं कर सकते सेंटेंस के अंदर, नोटबुक हटेगा यहाँ से तो माई भी हटेगा, दोनों का पोजीशन आएगा प्रोनाउन के फॉर्म में, यहाँ लिखना पड़ेगा अपन को माइन। दैट क्लियर? यस और नो? नेक्स्ट सेंटेंस देखो, माई पेन इज एज एक्सपेंसिव एज। एज के साथ हमने एज लिखा, सेंटेंस पॉजिटिव है, सही लिखा, बीच में एडजेक्टिव चाहिए था, एडजेक्टिव लिखा। यहाँ किसका जिक्र कर रहे हैं अपन? मेरे पेन का, तो पेन पोजीशन दिखाना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा अपन को फिर से क्या? योर पेन। पेन लिखना नहीं है तो योर भी हटेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा योर्स। आपका पेपर एपोस्ट्रोफी के साथ लिख के देगा, हम यहाँ से हटा देंगे, इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा विदाउट एपोस्ट्रोफी योर्स। पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए,
पोजीशन बताओ या नहीं बताओ, प्रोनाउन टेबल में कहीं भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं। शी इज इक्वली एज वाइजर, पहली बात तो एज लिखा है तो वाइजर नहीं होगा, वाइज होगा। दूसरी बात, एज से डिग्री बनी पॉजिटिव, और पॉजिटिव डिग्री का काम क्या है, इक्वलिटी को शो करना। अगर ये खुद बता रहा है कि इक्वल है ये, तो फिर यहाँ इक्वली का यूज नहीं होगा। पांचों सेंटेंस किस किस के सही है भाई? बताओ किस किस के ठीक है, लिख के बताओ मुझे किसके पांच के पांच सही है। बताओ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में। करो सेंटेंस ठीक करो चारों फटाफट। सेंटेंस गलत नहीं होना चाहिए बच्चा पार्टी एक भी, सारे सेंटेंस ठीक कर दो जल्दी। जल्दी ठीक कर दो भाई, जल्दी फटाफट ठीक कर दो बच्चा पार्टी। भाई योर हाउस इज एज के साथ एज आएगा, सही लिखा अपनी जगह। हम किसका जिक्र कर रहे हैं, यू का या योर हाउस का, आपके घर का, घर का। आपका घर इतना ही बड़ा है जितनी की राधिका या राधिका का घर, तो यहाँ आपको एपोस्ट्रोफियस लिखना पड़ेगा राधिका में, राधिकाज। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको राधिकाज, ऐसे देखो। आपका घर इतना ही बड़ा है जितना कि राधिका का क्या घर। क्लियर? माई स्किल्स आर एज क्लियर एज योर्स, एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, अभी चिल्ला चिल्ला के बोला मैंने, आपको योर्स लिखना पड़ेगा विदाउट एपोस्ट्रोफी। नो स्टूडेंट इज सो इंटेलिजेंट एज जीवा, मैंने कल आपको बताया यार, जीवा भी तो एक स्टूडेंट है ना। जब ये कह रहा है नो स्टूडेंट इज सो इंटेलिजेंट, कोई भी इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो फिर जीवा भी नहीं होगी, लेकिन जीवा तो है। इसका मतलब आपको यहाँ से नो स्टूडेंट हटाना पड़ेगा, और इसकी जगह लिखना पड़ता है नो अदर स्टूडेंट। कल समझा आपने इस कॉन्सेप्ट को। शिखा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज एनी गर्ल होगा या एनी अदर गर्ल होगा, एनी अदर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि शिखा भी लड़की है। बोलो सरकार, क्लियर हुआ है? सुनो, सेंटेंस नेगेटिव है तो सो आया, सेंटेंस नेगेटिव है सो आया, अपनी जगह ठीक लिखा। क्लियर है बच्चा पार्टी? आगे चलते हैं।
अभी अपन ने एक सेंटेंस लिखा, ये सेंटेंस सही सेंटेंस लिखा, योर हाउस इज एज गुड एज राधिकाज। अब इसी सेंटेंस का एक और फॉर्मेट देखो आप, इस सेंटेंस को देखो बच्चों, यहाँ सेंटेंस में हमने क्या लिखा, योर हाउस इज एज गुड एज राधिकाज, सही लिखा था हमने, आपके घर का जिक्र किया, आपका घर इतना बड़ा इतना अच्छा है जितना कि राधिका का घर। क्लियर है। अब यहां अपन ने क्या लिखा, द कलर ऑफ योर हाउस, पहले तो आपका घर, तो आपका घर, आप इस सेंटेंस को यहां से ब्रेक कर दो, योर हाउस इज एज गुड एज राधिका होगा या राधिकाज होगा, राधिकाज होगा, बात खत्म होती है। ठीक है भाई। अब दूसरी बात ये, क्या यहाँ राधिकाज लिखने से काम चल सकता है, क्या यहाँ राधिकाज लिखने से काम चल सकता है, क्योंकि यहाँ अगर मैं सेंटेंस यहां से लिखूं तो सही है राधिकाज, लेकिन सेंटेंस में अभी और कुछ भी लिखा है ना, राधिका का मतलब है यू से कंपैरिजन, आपके घर की कंपैरिजन मतलब है राधिका में एपोस्ट्रोफी राधिकाज, लेकिन अभी भी ये कह रहा है आपके घर का कलर, तो कलर भी तो लाना पड़ेगा ना, कलर लेके आओगे राधिका के लिए, आपको यहाँ आप कंफर्मेशन देनी पड़ेगी दैट ऑफ से, राधिका में एपोस्ट्रोफी ने बताया आपका घर, दैट ऑफ ने कहा आपके घर का भी कलर, यहाँ आप नहीं हो, आपका घर भी नहीं है, आपके घर का कलर है। जब आप थे तो यू लिखा, जब आपका घर आया तो योर हाउस लिखा, तो उधर एपोस्ट्रोफी लगा, लेकिन जब घर का भी कुछ आ गया तो आपको दैट ऑफ लिखना। एक और सेंटेंस देखो, नोटबुक ऑफ योर फ्रेंड, मी लिख देते, मी तो नहीं आएगा, आई लिखे, आई भी नहीं आएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा अपन को क्या, माई नोटबुक या कुछ कुछ और, क्योंकि यहाँ आपका जिक्र नहीं है, आपके फ्रेंड का भी जिक्र नहीं है, आपके फ्रेंड की नोटबुक का जिक्र है, तो पहले तो यहाँ लिखो माइन, माइन मतलब क्या हुआ, मेरा फ्रेंड, लेकिन मेरे फ्रेंड से भी काम नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई मेरे फ्रेंड से काम, इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि मेरा आपका फ्रेंड की कंपैरिजन कर ही नहीं रहा, आपके फ्रेंड की नोटबुक की कंपैरिजन कर रहा है। अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा दैट ऑफ, ये पल्ले पड़ा या सुनो, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये, इसे समझना, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं होती, ये सबके बस की बात नहीं होती है भाई, इसे समझना, ध्यान से समझो, नोट करो फटाफट। जी सरकार, ऐसे ऐसे डाउट पूछ, आ जाओ बच्चों। हाँ भाई, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक कर दो नालायक को, मतलब बिल्कुल ही छोड़ दिया यार आपने, तो यार सपोर्ट करना, लाइक कर दो वीडियो को यार, शेयर कर दिया करो, कमेंट भी करना छोड़ दिया तुमने, बोल दो मुझसे यार कि ठीक है नहीं करेंगे हम, बता दो, नहीं बनाऊंगा फिर वीडियो, मत से बनाता हूँ यार, रोज आता हूँ मेहनत करने, आप एक नालायक इंसान हैं, आ जाओ सरकार, लाइक तो आप खुद कर, ताक में डांट क्या करनी पड़ती है, थक जाता हूँ। फिर मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, टूटी
ऑफ हर फ्रेंड एज ब्यूटिफुल, स्कूटी भी ब्यूटीफुल है। राधा, पोस्ट ऑफिस लगा देता हूँ पहले मैं आप। ठीक कर दो फटाफट सेंटेंस को सारे। सरकार, जल्दी से ठीक कर दो बच्चों। जी सरकार, स्कूटी ऑफ हर फ्रेंड, पहली बात तो फ्रेंड तो कंफर्म हो गया राधा से, लेकिन बात यहाँ उसके फ्रेंड की नहीं थी, बात थी यहाँ उसके फ्रेंड की स्कूटी की। आपको यहाँ कंफर्मेशन देनी पड़ेगी दैट ऑफ। समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा? बोलो जल्दी, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, चैंपियंस हो आप। डायमंड इज एज प्रीसियस एज एनी अदर मेटल। पहली बात तो ये डायमंड मेटल नहीं है, कार्बन का फॉर्म है ना? तो यहाँ अपन को अदर हटाना पड़ेगा, मेटल नहीं है, इस कैटेगरी से बाहर है, तो एनी मेटल से काम चल जाए। यू आर एज एक्साइटेड एज, कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से, सब्जेक्टिव केस का होगा, सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा इधर, मी को हटा के आए। आगे लिखा योर प्रॉब्लम, जिक्र यू का नहीं, आपकी प्रॉब्लम का है। यहाँ काव्या नहीं, काव्याज लिखना। बोलो सरकार, यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को? और छोटी सी बात इसमें ऐड करते हैं, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ नोटबुक्स, नोटबुक्स ऑफ योर सिस्टर आर, आर आएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ये रहा ना, ये तो प्रेपोजिशन के बाद का हिस्सा एलिमिनेट हो जाएगा। आर एज गुड एज राधा। राधा बार बार आ रहा है, आप कहोगे राधा कौन है? राधा, राधा मतलब, राधा मतलब प्रेम। सेंटेंस पे वापस आते हैं। द नोटबुक्स ऑफ योर सिस्टर आर एज गुड एज राधाज। राधाज ने कंफर्म किया आपकी सिस्टर, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं हम? नोटबुक्स की। तो यहां अपन को लिखना पड़ेगा क्या? दैट ऑफ। अब देखो इस बार दैट नहीं आएगा, दैट सिंगुलर वर्ड है। अगर यहाँ नोटबुक लिखा होता तो हम यहाँ दैट लिख रहे थे, लेकिन यहाँ तो अब नोटबुक्स लिखा है, वर्ड कैसा लिखा है? प्लूरल। तो अब दैट हटा के यहाँ लिखना पड़ेगा दोज। दैट का प्लूरल बनता है दोज, इस बात का भी आपको ख्याल रखना। दोज ऑफ राधाज, तो कब राधाज लिखना है, कब दोज ऑफ लिखना है, कब दैट ऑफ लिखना है? बोलो ये समझ आया आपको? हाँ। कोई भी तकलीफ है किसी को तो बताओ, कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ है तो मुझे, सर ये प्रॉब्लम है, बोलो बच्चा पार्टी। कोई भी दिक्कत है तो एज का यूज कहाँ होता है, सो एज का यूज कहाँ होता है, बीच में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, कंपैरिजन कब कैसे होता है, बोलो ये सब कुछ।
को कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ है तो बता। नहीं है तो फिर और दो तीन क्या होगा भाई सेंटेंस। करते जाओ भाई मेरे साथ साथ। क्या आपके सामने सरकार सबको ठीक कर दो। ओह हो। अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई के साथ साथ 2-3 घंटे काम करना चाहता हो ना भाई, जो एसएससी का नॉलेज रखता हो अच्छे से, क्वेश्चंस का नॉलेज रखता हो, इंग्लिश का क्वेश्चन पता है उसे कैसे होते हैं, कैसे ना होता है, तो हमें कुछ क्विज बनवानी है, टेलीग्राम में कुछ बनवानी है जैसे, और टेस्ट तैयार करवाने हैं ऐप पे कुछ, तो बता देना भाई मुझे, अपना कॉन्टैक्ट भेज देना। हमें बहुत सारे बच्चों की ज़रूरत है ऐसे, कुछ बच्चे हमने कर लिए हैं, जस्ट कुछ और चाहिए अभी हमें लगातार। तो जो 2-3 घंटे दे के अपना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खर्चा निकालना चाहता है अपनी पॉकेट, कोई भी ऐसा बच्चा हो तो बता। जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड, बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं कोर्स ले लेना, 899 में आपको कोर्स मिल जाएगा। उधर वर्ब का चैप्टर हम मंडे क्लास 5 दिन की क्लास होती है, मतलब 10 घंटे हम वो कैप पढ़ रहे हैं, लगातार टेस्ट भी हो रहे हैं। कोई भी बच्चा अगर आना चाहता है, ऑफर कोड चल रहा है, आप उसे अप्लाई करें। इधर भी लगातार पढ़ते रहना हिम्मत से, अगर उधर जा रहे हो तो उधर इधर दोनों तरफ पढ़ते रहना भाई, ईमानदारी के साथ पढ़ो, सीजीएल निकाल के रहना है, रुकना नहीं कि प्लेज। हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं पियानो के बजाने का, ये वर्ब है, अगर वर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करेगा, ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी अब, कोई दिक्कत वाली। वर्कड एज नोबल, नोबल एडजेक्टिव है, अपन को एडवर्ब चाहिए तो यहाँ नोबली लिखना पड़ेगा, ये वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करेगा कौन, एडवर्ब। ठीक है भाई। नो सिटी एज ब्यूटीफुल एज चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी सिटी में आता है, इसके अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, चंडीगढ़ सिटी में भी आता है भाई, चंडीगढ़ स्टेट में भी आता है, कैपिटल में भी आता है, तो परेशान मत होना, सही है सिटी में। इंडियाज प्रॉब्लम्स, इसका जिक्र कर रहे हैं इंडिया का, इंडिया की प्रॉब्लम का, इंडिया की प्रॉब्लम पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान की प्रॉब्लम से होगी अपोस्ट्रोफ। तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री अपनी कंप्लीट हो जाती है, पॉजिटिव डिग्री के जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। एक टेस्ट ऐप पे डलवा देंगे कल, ऐप सारे बच्चे डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है। उधर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा इसका टेस्ट, क्लियर है भाई। तो पॉजिटिव डिग्री के बाद अपन पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री। हेडिंग लगा दो आप, कंपैरेटिव डिग्री लगा दो अपनी नोटबुक में, हेडिंग कंपैरेटिव डिग्री, इधर लगा दो हेडिंग आप, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है ये बता दिया मैंने, कब यूज़ होती है ये भी बता दिया।
अब इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या कंसेप्ट हैं, का हम करेंगे जिक्र सारे कंसेप्ट्स का भाई। तो आप कल मिलना, अपन कल मिलते हैं संडे का दिन, कल अपन इस पे बात करेंगे, कल कंपैरेटिव डिग्री शुरू करेंगे। कल वीडियो थोड़ा सा बड़ा करूँगा क्योंकि संडे है, थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस, बड़ा वीडियो देने की। कंपैरेटिव डिग्री शायद हम कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना भाई, बहुत ज़रूरी है। और मन करे तो कमेंट भी लिख देना। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए, ख्याल रखो अपना।